हरियाणा में आम जनता से लेकर नेता, प्रत्याशी और पार्टी को इंतजार है 4 जून का, क्योंकि उस दिन हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव परिणाम की घोषणा होने जा रही है और इंतजार शायद हमारे व्यूअर्स को भी होगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं हरियाणा की सबसे ज़्यादा हॉट सीट रोहतक लोकसभा सीट के बारे में, जहां पर मुकाबला इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी फिर से लोकसभा प्रत्याशी है, जो पिछली बार वहां पर जो कांग्रेस का किला था रोहतक का, उसको भेजने में कामयाब हुए थे। वही कांग्रेस की तरफ से इस बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का जो किला माना जाता है, वहां पर अब की बार वो कितने असरदार हो सकते हैं, हम इसी पूरी मसले पर बात करते हैं आपसे और बताते हैं वहाँ के लोगों के क्या कुछ रुझान थे, वहाँ के लोगों ने किस पैटर्न के आधार पर वोटिंग की है और यहाँ पर कितनी कुल वोटिंग हुई है। तो यहाँ पर जो वोटिंग टोटल हुई है वो 65% के आसपास हुई है। कह सकते हैं आंकड़े अच्छे, हालांकि एक कोई लहर वाली बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही, पर लोगों के बीच एक लहर जरूर यहाँ पर नजर आ रही थी। लोग जिनसे हमने बातें की वो एक तरफ तो कह रहे थे मोदी, दूसरी तरफ कह रहे थे दीपेंद्र, यानी कि यहाँ पर जो लोगों का एक आकलन था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से हरियाणा के जो ये कांग्रेस के नेता हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ सीधी एक फाइट दिखा रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। हालांकि ये तो चुनाव के जो नतीजे हैं वही घोषणा कर पाएंगे कि क्या कुछ परिणाम यहाँ का रहेगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ की विधानसभाओं की। 9 विधानसभाओं से बना ये लोकसभा का क्षेत्र रोहतक का काफी भौगोलिक तरीके से जाति समीकरणों के हिसाब से बड़ा विभिन्न प्रकार का है, बड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का है ये। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खास जो बात याद रखने योग्य है वो ये है कि यहाँ पर जाट वोट और ब्राह्मण वोट बैंक सबसे बड़ा है, जिसके चलते यहाँ का जो चुनाव वो खिंचता नजर आ रहा है। और यहाँ पर सबसे पहले अगर रोहतक लोकसभा की, रोहतक विधानसभा की बात करें हम, तो यहाँ पर शहरी इलाके में बीजेपी एक बार फिर से अपनी मजबूत दावेदारी पेश करती नजर आ रही है। हालांकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार वहां से उनको डेंट दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम दूसरे अन्य इलाकों की बात करें तो वहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बेरी हल्का है, जो झज्जर का इलाका है, जो बहादुरगढ़ का इलाका है, जो किलोई का इलाका है, जो कलानौर का इलाका है, जो इलाका यहाँ पर पड़ता है कोसली का, कोसली में इस बार कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ अच्छा करता दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उससे बात की वहाँ के लोगों से, जब वहाँ के लोगों को रुझान जाने, तो वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अब की बात दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए रखते नजर आए। वह अगर हम बात करें महम की, महम वो इलाका है जहाँ पर पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत कम वोट हासिल हुए थे और लोगों के मन में एक अब की बार टीस है कि कहीं ना कहीं अब की बार उस कसर को पूरा करना है। लेकिन वहाँ के जब लोगों से हमने बात की, जो लोकल लोग हैं वहाँ पर, जो खासकर रेडी वाले, रिक्शा वाले हैं, उनका एक कहना था कि मोदी जी उनके लिए बहुत अच्छे हैं और उनका वोट अब की बार केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर जाएगा। हालांकि अगर हम बात करें किलोई की, तो किलोई को कहा जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस अब की बार वहां से कुछ अच्छा करती दिखाई दे रही है। वही बीजेपी के शहरी क्षेत्र में यहाँ पर सतीश नांदल जी से हमने बात की थी तो वो आश्वस्त नजर आ रहे थे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी की जीत को लेकर, क्योंकि उनका एक कहना था कि यहाँ से अब की बार शहरी इलाके के साथ साथ हमने ग्रामीण इलाकों में लोगों को अप्रोच किया है, लोगों के वोट बढ़े हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर बीजेपी कहीं अच्छा कर रही है तो उसका सीधा सीधा फायदा यहाँ के डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को होगा। हालांकि नतीजों की जो घोषणा होगी वही बता पाएंगे कि यहाँ से कौन सी पार्टी कितना अच्छा यहाँ पर अपना जो गढ़ थी, वो किला थे, वो बना पाई थी, या फिर अब की बार फिर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर हुड्डा परिवार यहाँ पर अपना फिर से जो कब्जा था, यहाँ पर फिर से दावेदारी थी, वो पेश कर पाएंगे, या फिर डॉक्टर अरविंद शर्मा यहाँ पर दोबारा यहाँ से एमपी चुने जाएंगे। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यहाँ से आपको क्या लग रहा है, कौन सी विधानसभा से कौन सी पार्टी का, बीजेपी या कांग्रेस का कितना मार्जिन रह सकता है और रोहतक का आने वाला 2024 में एमपी कौन होगा। धन्यवाद।